वेलकम दोस्तों। हम बात करेंगे वेरिएशन के बारे में। रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं वेरिएशन के बारे में। और वेरिएशन आपका इस पूरे सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस में सबसे इजी टॉपिक है सर। वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन का मतलब है भाई कोई चीज किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगी, कैसे मूव करेगी। तो बेसिकली देखा जाए तो वेरिएशन जो होता है दोस्तों, वो बेसिकली तीन टाइप का होता है, माने तीन तरीकों से वेरिएशन हो सकता है। एक तो होता है डायरेक्टली वेरिएशन, एक होता है इनवर्सली वेरिएशन, और एक होता है जॉइंट वेरिएशन। चौथा वेरिएशन कभी नहीं बन सकता, ठीक है ना। एक तो होता है डायरेक्टली वेरिएशन, एक होता है इनवर्सली वेरिएशन, और एक होता है जॉइंट वेरिएशन। डायरेक्टली वेरिएशन में क्या होता है कि कोई एक क्वांटिटी, कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली वेरिएट करेगा। माने अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो बात की बात है। माने ये दोनों आपस में क्या होंगे? डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। माने अगर मैं कहूं एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, इनके बीच में डायरेक्टली वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो x इज, इसको लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसे क्या लिखेंगे? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब ये चीज याद रखिएगा, वेरिएशन के अंदर बेसिकली वेरिएशन का साइन यही होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनवर्सली हो, चाहे वो जॉइंट वेरिएशन में हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऑलवेज ये होगा, ठीक है ना। अच्छा, जब कभी भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी के लगाते हैं। अब वो पूछे, आप मुझसे पूछे सर ये के की वैल्यू क्या होगी? सर के की वैल्यू तो अगर आप कुछ और इंफॉर्मेशन देंगे तो हम के की वैल्यू भी बता देंगे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू के वाई, बस कहानी खत्म। माने आपको इस रिलेशनशिप को निकालना है, ये फाइनल रिलेशनशिप, किसी तरीके से इस पे पहुंचना है। ये के की वैल्यू तब निकलेगी जब आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं इसमें इनवर्सली वेरिएशन की। इनवर्सली वेरिएशन में क्या होगा? अगर इसने कहा एक्स एंड वाई, या एक्स एंड वाई की जगह कुछ और ले लेते हैं, ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। माने ए इज, ये साइन मैंने आपको बताया वेरिएशन के लिए साइन यही लगेगा। इनवर्सली का मतलब 1/b, इनवर्सली का मतलब क्या हो गया? 1/b। अब फिर वही वाली बात, जब इस डायरेक्टली इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे, इस वेरिएशन के साइन को हटाएंगे, तो हमेशा एक कांस्टेंट के आएगा। माने a इज इक्वल टू आ जाएगा k/b, ठीक है ना। अब ये तो मैंने डायरेक्टली कहा, हो सकता है बी के स्क्वायर को कहे, बी के क्यूब को कहे, बी के पावर 1/2 को कहे, या थर्ड रूट ऑफ बी कहे, या फोर्थ रूट ऑफ बी कहे, इसी तरीके से हो सकता है। यहां पे ऐसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्क्वायर ऑफ वाई कहे, क्यूब ऑफ वाई कहे, फोर्थ रूट ऑफ वाई कहे, फिफ्थ रूट ऑफ वाई कहे, कुछ भी कह सकता है। इनवर्सली में 1/ आएगा, डायरेक्टली में डायरेक्ट आएगा। अब तीसरे की बात करते हैं सर। तीसरा वेरिएशन है जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन का मतलब, जहां अगर मैं कहूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना, ये पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QR, माने P इज इक्वल टू KQR। बात समझ में आ गई या नहीं? पहली कंडीशन तो ये हो गई, माने इसमें एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां सेम वेरिएबल तीसरे वेरिएबल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इन दोनों को क्या कर दिया गया? ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है क्या? मैंने कहा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। माने एक के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है और एक के साथ में इनवर्स रिलेशन में है, तो इन दोनों को बाइंड अप कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R। याद रखिएगा सर, इसको हटाएंगे तो K लगाएंगे ही लगाएंगे,
K इज अ कांस्टेंट, K की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा में गिवन होगी। तो आइए सीधे सीधे क्वेश्चंस करते हैं और अपने आप ही इस वेरिएशन के टॉपिक को खत्म करते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द क्वेश्चन 1 to 12 राइट द फॉर्मूला डिफाइन द वेरिएशन इंक्लूडिंग द कांस्टेंट K, X वेरीज डायरेक्टली एज Y। तो X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, X इक्वल्स टू KY। अच्छा, X इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू Y एंड Z, माने X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y एंड Z, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, X इक्वल्स टू KYZ। ठीक है ना। X वेरीज इनवर्सली एज Y, तो X वेरीज इनवर्सली एंड Y, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, X इक्वल्स टू K अपॉन Y। X वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ Y, स्क्वायर ऑफ Y की बात कर रहा है, तो X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y स्क्वायर, इसको साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, K आएगा, X इक्वल्स टू KY स्क्वायर। X वेरीज जॉइंटली एज Z एंड Y, X वेरीज जॉइंटली Z एंड Y, तो अब इस फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, X इक्वल्स टू KYZ। X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ Y, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है, यहां लिख देता हूं, तो X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ Y क्यूब। अब फिर ये साइन हटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, X इक्वल्स टू K अपॉन Y क्यूब। कुछ नहीं करना है, जब भी कभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे आप K लगाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। 7th, X is directly proportional with the square of Y and the square root of Z। जरा देखिए, क्या हो जाएगा ये, X is jointly proportional, पहले ये रह गया, X is inversely proportional to the Y to the 6th power। 6th पावर का मतलब X is directly proportional to Y की पावर 1/6। 6th पावर का मतलब हो गया Y की पावर 1/6। अच्छा, 9th वाला, तो जब ये साइन हटाएंगे तो K का साइन लगाएंगे, ठीक है ना, K की वैल्यू लगाएंगे। व्हाट इज द जॉइंटली प्रोपोर्शनल विद द क्यूब ऑफ Y, माने क्यूब ऑफ Y, एंड द इनवर्सली टू द स्क्वायर रूट ऑफ Z, एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर रूट ऑफ Z, ये डायरेक्टली का साइन लगा दिया। अब अगर जब ये साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, K लगाएंगे, तो X इक्वल्स टू K Y क्यूब अपॉन Z। बात समझ में आ गई। तो ये बाकी के 3 क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही होने, समझ में आ गई बात। चाहे तो देख लीजिए, X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ Y एंड द स्क्वायर रूट ऑफ Z, ये तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ Z। अच्छा, X वेरीज जॉइंटली एज द Z एंड Y एंड इनवर्सली टू द प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ P, माने X varies directly proportional to the Z and Y and Z, and inversely proportional to the cube of P अपॉन में P क्यूब। बात समझ में आ गई सर, सेम है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके यहां से 13 से। अब इसमें K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। A वेरीज डायरेक्टली एज B, माने यहां पे अगर मैं पहले वाले का आंसर लिखूं तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो A इक्वल्स टू कितना आ गया, KB। अब आप पूछ रहे थे ना K की वैल्यू क्या आती है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है व्हेन A बराबर 15 देन B बराबर 5, तो यहां 15 और 5 लगा दीजिए। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये K की वैल्यू 3 अगर हम लगा दें इस रिलेशनशिप में, तो हमारी रिलेशनशिप निकल के आएगी A इज इक्वल्स टू 3B, ये आंसर होगा। अब इसके बाद क्या, A की वैल्यू 5 आने पे B की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसके अंदर लगा देंगे, आंसर निकल आएगा। P इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू द Q एंड R, ये तो फर्स्ट का आंसर था, आप सेकंड की बात कर रहे हैं। P इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू द Q एंड R।
find the value of k when p is equals to 12 and q is equals to 8 and r is equals to 3. तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो k लग जाएगा. क्या लग जाएगा? ये k लग जाएगा. अब ये तीनों वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप. तो p की वैल्यू 12, k ऐसे ही, q की वैल्यू 8 और r की वैल्यू 3. माने k की वैल्यू आ गई 1/2. अब अगर मैं आपसे रिलेशनशिप पूछूं तो ये k की वैल्यू 1/2 इसके अंदर आप पुट कर देंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? QR/2. ये आंसर आ गया आपका. समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन है. अब अगर मैं 15th वाले की बात करूं तो इफ a वेरीज इनवर्सली एज b, मैं इसको रब कर देता हूं. हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इफ a वेरीज इनवर्सली एज b, माने a इज इनवर्सली एज b, when find the value of k when a equals to 7 b equals to 4. तो a is equals to क्या आ जाएगा? k/b. अब a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू कितनी है? 4. तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 28. k की वैल्यू 28 लगा दें तो रिलेशनशिप आ जाएगी a is equals to 28/b या ab is equals to 28. बात एक ही है. समझ में आ गया ना सर? इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं. ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कह रहा है a वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ b. तो a इज इक्वल्स टू डायरेक्ट, अब मैं kb स्क्वायर लिख सकता हूं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया. अब when a इक्वल्स टू 6 तो b इज इक्वल्स टू 3 लगा दीजिए. तो ये हो गया 36 और ये हो गया 9. k की वैल्यू आ गई 4. तो a इज इक्वल्स टू कितना होगा? 4b स्क्वायर. बात समझ में आ गई सर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर, ये तो 16 था. अब 17 की बात करते हैं. हाँ जी, इफ c वेरीज जॉइंटली एज a एंड b. c किसके थ्रू वेरी कर रहा है? a और b के थ्रू डायरेक्टली वेरी कर रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन c इज इक्वल्स टू. तो सीधे इसमें रिलेशनशिप क्या लिखे हम? इसमें रिलेशनशिप क्या लिखे? जल्दी से बताइए. c इज इक्वल्स टू kb. अब c की वैल्यू 24, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 लगा दीजिए. 24 बराबर 6k, k की वैल्यू 4. तो रिलेशनशिप होगी c इज इक्वल्स टू 4ab. बात समझ में आ गई सर? तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पेपर में मिलेगा. बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो ये आपका वेरिएशन का टॉपिक यहाँ क्लोज हो गया. इसमें और इसके अलावा कुछ नहीं है. ठीक है ना दोस्तों? चलिए इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे. Mayank sir, who was very supportive throughout the journey. He teaches you on the basis of real life based examples which are very very easy and unforgettable, and his teaching skills are very simple and very innovative, so you would remember it after 10 years also. ये शेयर करना चाहती हूँ. अगर आपको भी मैथ में डर लगता है, आपको भी फॉर्मूले याद नहीं होते हैं या मैथ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर ऑफ मैथ. आई वुड लाइक टू गिव यू एडवाइस कि आप एक बार मयंक अग्रवाल सर से पढ़ के देखें. अभी मैं फाउंडेशन में हूँ, मैंने अभी उनसे ही पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने आज तक हमें कभी फार्मूला रटना नहीं सिखाया. हमारे सारे आंसर 3 लाइन के अंदर में हमारे आ जाते हैं. I am Vishesh Sharma, a student of Mayank Agarwal sir. I am feeling short of words to express the hard work being put by the sir in teaching us. The way he teaches has left me astonished. The way he interacts with the class is interesting. It makes you understand the concepts. He never puts emphasis on the formulas. He always says that do not learn the formulas, just understand them. And I never learned any formulas, I just understand them. I always thought that maths was my weak point. I will never able to clear it. But by listening to all the advices sir had, I was able to clear it with flying numbers and a very good percentage in overall. It was all due to Mayank sir that I was able to score good in maths. Hi, I'm Yogi and I'm pursuing CA professional course. जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथ्स में बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती हैं और बहुत बच्चों को इससे डर भी लगता है. बट नाउ आई हैव अ सोल्यूशन. मयंक सर बहुत लंबी कैलकुलेशंस को बहुत इजी वे में करना सिखाते हैं. और
Hello everyone, I am Kritika Tanwar and I am a CA student. I would like to share one thing with you all. अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होते, अगर आप टाइम पे अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते मैथ्स के, सो आपके इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आई हैव वन सोल्यूशन, दैट इज़ मयंक सर. मयंक सर हमारे मैथ्स के टीचर हैं. वो हमको मैथ्स इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको आज तक कोई भी कॉन्सेप्ट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. हमको आज तक सर ने जितने भी टॉपिक्स कराए हैं बिना किसी फॉर्मूला के कराए हैं, सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दे के प्रैक्टिकली हमको कॉन्सेप्ट बताया है, जिससे हमें कॉन्सेप्ट आज तक विद कमांड अच्छे से याद है. हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला नहीं कराया. और साथ ही साथ सर ने हमको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाई है कि हमको एक क्वेश्चन कितने टाइम में और कितने स्टेप्स में करना है. हमारा कोई भी आंसर 3 स्टेप के अंदर आराम से आ जाता है. सो हमको जैसे हमारा जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है, तो उसमें हमको ये मेथड काफ़ी हेल्प करता है. टाइम पे हमारा पेपर हो पाता है. आज तक हमको कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. सर ने इस तरह से हमको आज तक पढ़ाया है. दिस इज़ वेरी टफ. मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, हमसे फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, टीचर्स बोलते हैं कि फॉर्मूला याद कर लो. सो आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ. मयंक अग्रवाल सर, जो मयंक अग्रवाल सर मुझे बेस्ट लगते हैं. हमारा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है और हम सब जानते हैं कि MCQ बेस्ड ज़्यादा ट्रिकी आता है कंपैरिजन टू हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उससे. तो जो हमारे अभी तक मेरे जो आंसर्स 3 लाइन से ज़्यादा में आंसर्स नहीं आए हैं. सर हमारी ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमारे जितने भी आंसर्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 लाइन्स के अंदर आ जाते हैं. दैट इज़ M फॉर मैथ्स एंड M फॉर मयंक अग्रवाल. थैंक यू. बहुत फायदा हुआ है एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट. नाउ इट्स योर टर्न टू शाइन. अब आप भी मयंक सर के पास आए और अपने CA कोर्स को फर्स्ट टाइम में क्रैक करें. हमारे साथ चलते हैं. तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी मयंक अग्रवाल